तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 इसी पे बेस्ड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम बेसिकली देखेंगे कि सीटिंग जो प्लान होता है या फिर सीटिंग की हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास, पहले तो आपको रो और कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। ये इस तरह से तो होती है हमारे पास रो, यानी कि ये R1 मान लेते हैं। ये हमारे पास 0 1 2 3 4, और इसी तरह से यहां पे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करेंगे तो 1 2 3 4। अगर मान लेते हैं हमें ये स्पेसिफाई करना है कि ये बॉक्स, देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस तरफ से तो होते हैं हमारे पास रो और इस तरफ से होते हैं कॉलम। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट की अगर हम आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक से। अब यहां पे आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये कौन से डब्बे में है? अगर बात करें कॉलम से, तो कॉलम से देखेंगे यार, ये तो सेकंड कॉलम में है। किस में है? सेकंड में, क्योंकि सेकंड वाला ये होगा हमारे पास, 0 वाला ये, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये। तो सेकंड कॉलम। और रो कौन सी हमारे पास? पहली रो। तो 2:1 क्या आ गए इसके कोऑर्डिनेट? 2:1 क्या आ गए कोऑर्डिनेट? क्या 1:2 भी सेम होंगे? आप बताओ कि क्या 1:2 भी सेम है 2:1 के? तो 1:2 पहले हम लिखते हैं कॉलम और बाद में लिखते हैं रो। तो कॉलम देखो यार, पहला कॉलम यानी कि 1, यानी कि यहां पे, और सेकंड रो यानी कि ये वाला डब्बा में जो 0 लिख रहा हूं मैं, ये वाला डब्बा है 1:2, और जहां पे ये डैश डैश लगे हुए हैं वो है 2:1, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है? अलग अलग। तो पहले हम लिखते हैं कॉलम, फिर लिखते हैं रो। ये तो हो गया बेसिक। उसके बाद अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी टेबल पे या किसी सरफेस पे, यहां पे रखा हुआ है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कर लो, ड्रा कर लो, या फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। यहां से ये 90 होगा। ये मान लेते हैं 5 यूनिट, ये 6 यूनिट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? 5:6 या फिर 6:5। अगर यहां पे बैठे हुए है कोई बंदा, यहां से देख रहा है, पहले इसको लिखेगा यानी कि 6, और फिर इसको 5। और अगर यहां पे है तो अलग हो जाएगा, यानी कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या तो वो 5:6 होगा या 6:5 होगा। बस यही है इंट्रोडक्शन में 3.1 के। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में बताना है। तो जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया, सेम उसी पे आधारित है ये। मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है, स्टडी टेबल। यहां पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है। तो यहां से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो यहां पे और एक यहां पे। उसके बाद डिस्टेंस ले लो, आपकी मर्जी है, 18 15। तो 18:15 भी हो सकता है और 15:18 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पर्सन कहां पे बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास, यहां पे हमें एक स्ट्रीट प्लान बनाना है। देखो कैसे बनाना स्ट्रीट प्लान, वो देख लेते हैं कि जो स्ट्रीट है वो क्या करनी चाहिए? क्रॉस करनी चाहिए। यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा स्ट्रीट प्लान। वन टू थ्री फोर 5, और इसी तरह से यहां पे इंटरसेक्ट करेंगी 1 2 3 4 5। ये हमें स्ट्रीट प्लान बनाना था बेसिकली। यहाँ पे स्ट्रीट 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये बनाना था। आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉसेस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। सेंटर ऑफ द सिटी से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, 2 रोड्स हैं। ठीक है, उसके बाद दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो नॉर्थ साउथ क्या होगी, पहले डायरेक्शन देख लो आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास, और ईस्ट वेस्ट में ये वाले रोड्स आ गए इस तरह से। उसके बाद ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, पैरेलल चलती है इन रोड्स के, यानी कि एक रोड उसके पैरेलल तो इस तरह से चल रही है हमारे पास, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर is equals to 200. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single line. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to it the following manner. If the second street running in north, अगर second street north में है, ये second street अगर north में है, तो हमें क्या कह रहे हैं कि द फिफ्थ इज वेस्ट, सेकंड नॉर्थ में, तो फिफ्थ किस में है, वेस्ट में, तो फिफ्थ किस में है, वेस्ट में, ये सेकंड नॉर्थ में, फिफ्थ ईस्ट ये हो गया, तो फिफ्थ वेस्ट में हो गई, ये यहाँ पे कट कर रहा है। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, दे विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2:5। पहले हम क्या लेते थे, कॉलम, तो कॉलम कौन सा 2, और यहाँ पे क्या लेते थे, रो कौन सी है 5, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 2,5। यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3 और 3,4। अब पूछ रहे हमसे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी जिनको हम 4,3 कह सकते हैं और जिनको 3,4 कह सकते हैं। देखो 4,3, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी कि ये, तो ऐसी एक ही स्ट्रीट होगी, ओनली 1 स्ट्रीट, और सेम इसी पे आधारित यहाँ पे भी क्या होगी, ओनली 1 स्ट्रीट। क्योंकि देखो 4,3 तो आ गया हमारे पास ये यहाँ पे, और 3,4, 3 ये हमारे पास थर्ड स्ट्रीट, और 4 यानी कि यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, पहले हमारे पास 3 और फिर है 4, तो यानी कि इस तरह की क्या होंगी, केवल एक स्ट्रीट होंगी। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।